कुछ बात कर लेते हैं ज़हनी सुकून की। बहुत सी चीज़ें होती हैं ज़हनी सुकून के लिए, लेकिन एक और चीज़ है खूबसूरत किस्म की पेंटिंग्स। देखिए ये अपनी हॉबीज़ होती है ना, कि जब आपको जिस चीज़ में मज़ा आता है या सुकून मिलता है ना, तो आप वही काम करते हैं। तो आज जनाब हमने आपकी मुलाकात एक ऐसे आर्टिस्ट से करवानी है, पाकिस्तानी हीरो में, जिसमें जनाब शगुफ्ता अज़हर साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लाइव पेंटिंग बनाने में महारत रखती हैं। इसके अलावा दीगर नौजवानों को आर्ट का फ़न सिखाने में भी अपनी खिदमात वो सर अंजाम दे रही हैं। तो आप बात करेंगे कि ये लाइव पेंटिंग है क्या चीज़ और कैसे इस पे काम होता है। शगुफ्ता अज़हर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो शगुफ्ता आपको अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया। सुबह के वक्त आर्टिस्टों को कहते हैं कि सुबह सुबह उठना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपने वक्त निकाला है हमारे लिए, वक्त निकाला है, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये लाइव पेंटिंग क्या है, पहले तो ये बताइए। सर लाइव पेंटिंग वैसे तो हम इसको लेते हैं स्पॉट पेंटिंग के एस्पेक्ट में, कि जब आप किसी पर्टिकुलर स्पॉट को कैप्चर कर रहे होते हैं। लेकिन जो रिपोर्ट अभी आपने दिखाई है, इसमें आपने मेरी क्लास के बारे में बताया लोगों को, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को सिखा रहे होते हैं। तो यहाँ पे लाइव पेंटिंग आप इस तरह से समझ लें कि लोग ओपन एयर बैठ के और अपनी अपनी पेंटिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे ये लगा कि शायद लाइव पेंटिंग कुछ इस तरह की होगी कि पोर्ट्रेट बनाए किसी का, मतलब अगर कोई बोले कि मेरी तस्वीर शगुफ्ता बना लें, तो आप उसको बोले आप मेरे सामने बैठ जाएं, तो मैं आपकी तस्वीर बना रही हूँ। इज दिस लाइव पेंटिंग? हाँ बिल्कुल, यस इट इज़। इसमें आप पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं, इसमें आप लैंडस्केप भी कर सकते हैं, इसमें स्टिल लाइफ, तीनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं। अच्छा, तो ये आप जो पेंटिंग है, इसमें हम ये देखते हैं कि लोग अपने अंदर किसी किस्म के कोई बोझ हो, दुख हो, खुशी हो, किसी भी तरह के इमोशंस हो, तो वो आप कैनवस पर उतारते हैं, वो स्केचिंग करें, पेंटिंग करें, कुछ भी कर रहे होते हैं। तो ये वाकई ऐसा होता है कि उसमें ज़्यादा अच्छा शाकार होता है? जी बिल्कुल, आप जितने मतलब जो फीलिंग आप रखते हैं उसका बेस्ट वे यही है कि आप उसको अपने कैनवस पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये बहुत एक एडवांटेज होता है कि एक आर्टिस्ट को मतलब ही नोज हाउ टू डिलीवर हिज आइडिया और हिज वट एवर ही इज थिंकिंग इन हिज माइंड, ही कैन डिलीवर ऑन हिज कैनवस। तो ये तो है, बिल्कुल है, सोर्स है कि आपको क्या सोच रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या आपकी थिंकिंग चल रही है, उसको आप अपने कैनवस के ऊपर पोर्ट्रे कर सकते हैं। अच्छा शगुफ्ता, एक बात मुझे बताइएगा, आमतौर पर ये होता है कि हम बचपन में जब ड्राइंग बनाते हैं ना, तो हमें कोई ना कोई इर्द गिर्द से बताता है कि तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तुम इसी को आगे लेकर चलना, तुम पेंटिंग बहुत अच्छी बनाओगी। तो आपने क्या शुरू से सोचा हुआ था कि आपने पेंटिंग करनी है, या फिर बस एक दिन ऐसे ही बस ख्याल आया, या किसी को देख के ख्याल आया कि यार मैं भी ये काम करूं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल सच है। मुझे शुरू से शौक़ था, जब से मुझे याद है कि जब मैंने होश संभाला, मेरे स्कूल की कॉपीज़ के ऊपर कोई पेज ऐसा नहीं होता था जहाँ पे ड्राइंग नहीं होती थी। मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और ही ट्राइड हिज बेस्ट, लेकिन मैं नहीं बन सकी, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने कुछ और ही बनना है। तो मैंने डॉक्टर नहीं बनना था, मुझे आर्टिस्ट ही बनना था। तो ये बिल्कुल सच है, आपके अंदर जो चीज़ होती है वो आप एक्सप्रेस ज़रूर करते हो अपनी ज़िंदगी में कई बार। अच्छा, अभी जो आप कैनवस पे उतारती हैं वो मतलब आमतौर पे मैंने देखा है कि नेचर से बड़ा लगाव होता है पेंटर्स को ना, सीनरीज या फिर कुछ ऐसा नज़ारा जो बिल्कुल दिल में समा जाए ना, तो उसको उतारते हैं। आपका शौक़ क्या, ज़्यादा क्या बनाती हैं? ज़्यादा मुझे नेचर ही अच्छी लगती है, मैं लैंडस्केप ही ज़्यादा करती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं कैलीग्राफी और पोर्ट्रेट भी करती हूँ। लेकिन जो मेरा अपनी स्पेशलिटी है, जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती है, दैट इज़ नेचर। आई लव टू मेक लैंडस्केप्स। शगुफ्ता, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, ये किस उम्र में बाकायदा सिखाई जा सकती? जैसे आप कह रही हैं मैं बचपन से मुझे शौक़ था, तो क्या कुछ छोटी उम्र से बाकायदा सिखाया जा सकता है? किस तरह सिखाया जाए? अकेडमीज़ हैं, क्या किया जाए? हाँ जी सर, बिल्कुल छोटी उम्र से सिखाना चाहिए। अगर आप देखते हैं आपके बच्चे के साथ के अंदर ये टैलेंट है और वो इस चीज़ को आगे लेके चलना चाहता है, तो ज़रूर उसको बचपन से ही सिखाना चाहिए। बल्कि हमारी एकेडमी है इसी चीज़ को देखते हुए कि इस चीज़ को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता आर्ट को, तो हमने यही चीज़ देखते हुए इस्लामाबाद के इतवार बाज़ार में, विच इज़ अ कॉमन प्लेस जहाँ पे लोग शॉपिंग करने आते हैं यूजुअली, लेकिन हमने वहाँ पे एक आर्ट अकेडमी बनाई। पिछले 13 साल से हम इस आर्ट अकेडमी को रन कर रहे हैं। अच्छा। तो इस आर्ट अकेडमी के बनाने का मकसद ही यही था कि कोई भी वहाँ से गुजरते हुए, और ये ओपन क्लासेस होती हैं, कोई भी अगर वहाँ से गुजर रहा है और इंटरेस्ट रखता है, ही कैन ज्वाइन अस ईजीली।
हमने फ़ी भी बहुत रीज़नेबल रखी हुई है, 1000 पर मंथ। तो कोई भी जो मिडिल क्लास से हो, एलीट क्लास से हो, कोई भी बंदा हमें इजीली ज्वाइन कर सकता है और लोग आते हैं। अब तो अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा हो रही है लोगों के अंदर इस चीज़ की कि टेक्नोलॉजी से हट के लोगों के अंदर स्किल्स भी जो है वो होनी चाहिए, और इस तरह की स्किल जो कल आप इनको पे भी करें। तो एज अ प्रोफेशन आर्ट एक बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशन है। तो ज़बरदस्त, मतलब बड़ी अच्छी बात है शगुफ्ता कि आप लोगों ने इस तरह से एकेडमी खोली हुई है और आप लोग उसको रन कर रहे हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी जाते जाते शगुफ्ता एक छोटा सा मैसेज जो कि आप उन लोगों को दें जो कि इस शौक़ से लगाव रखते हैं या पेंटिंग से लगाव रखते हैं, इस काम को सीखना चाहते हैं, क्या कहेंगी उन्हें? मैं यही कहूँगी कि अपने शौक़ को और ज़्यादा उसको पॉलिश करें, उसको अपना प्रोफेशन बनाएं, क्योंकि जब आपकी हॉबी आपका प्रोफेशन बन जाती है तो फिर वो जिस तरह से आप ग्रूम करते हैं, दैट इज़ आप बयान ही नहीं कर सकते कि आप क्या फील करते हैं उस वक्त। बिल्कुल, ये जो पैशन है उसको प्रोफेशन अगर बना लिया जाए तो अपना भी भला है और बाकी लोगों का भी, कि जो पैशन है वो प्रोफेशन बनना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।